ये लड़की अपनी आर्ट बनवाने के लिए आर्टिस्ट के पास आई। लड़की का स्केच बनाने के लिए आर्टिस्ट ने जैसे ही अपना हाथ चलाना शुरू किया, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो 1 मिनट में स्केच रेडी कर देगा। जैसे जैसे आर्ट पूरी होने लगी, उसे देखकर ये लगने लगा कि वो एक लड़की नहीं बल्कि कोई कार्टून हो। हकीकत में ये आदमी एक कार्टून आर्टिस्ट था जो लोगों की फनी आर्ट बनाता है। आर्ट पूरी होते ही जैसे ही लड़की को उसकी आर्ट दिखाई, लड़की की तो हंसी निकल गई, क्योंकि आर्ट थी ही इतनी फनी। माँ ने जैसे ही मोमोज लाकर रखे तो भाई ने खुद खाने से पहले बहन को खाने को कहा। बहन ने जैसे ही मोमोज को खाना शुरू किया तो भाई ने भी एक मोमोज उठाया, लेकिन वो इतना गर्म निकला कि उसने तुरंत फेंक दिया। उसके बाद उसने सूप को पीना चाहा, लेकिन इस बार भी उसने अपनी बहन को पीने के लिए कहा। ठीक है, मैं पीकर बताती हूँ। बहन को सूप पीता देख भाई ने उसका सूप छीना और उसे जैसे ही पिया उसकी तो हालत खराब हो गई। क्या आपको मोमोज पसंद है? कमेंट करें। लड़के ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में एंट्री मारी और अपने हाथ में गुलाब को लेकर बहन को ऐसे प्रपोज करने लगा जैसे वो उसकी बहन नहीं, कोई गर्लफ्रेंड हो। इसके एटीट्यूड को देखकर बड़े बड़े हीरो भी पानी भरने लगे। कुछ देर बाद बहन का माथा घूम गया और उसने भाई की अच्छी खबर ली। आज गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई जिससे इन दोनों बहनों की हालत खराब होने लगी। तभी इससे बचने के लिए इन्हें एक ब्रेसलेट दिया गया, जिसे बड़ी बहन ने पहले ही पकड़ DDDH लिया, क्योंकि उसमें एक मिनी फैन लगा था। उसके बाद जैसे ही एक और ब्रेसलेट दिया, उसे भी बहन ने कब्जा लिया। ये सब देखकर छोटी को गुस्सा आ रहा था। तभी उसके लिए एक नया ब्रेसलेट दिया। उसकी हवा इतनी तेज थी कि अब गर्मी की कोई टेंशन ही नहीं रही। अगर आपको भी ऐसा फैन चाहिए तो टैग प्रोडक्ट पर क्लिक करें। ये लड़की अपनी आर्ट बनवाने के लिए आर्टिस्ट के पास आई। लड़की का स्केच बनाने के लिए आर्टिस्ट ने जैसे ही अपना हाथ चलाना शुरू किया, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो 1 मिनट में स्केच रेडी कर देगा। जैसे जैसे आर्ट पूरी होने लगी, उसे देखकर ये लगने लगा कि वो एक लड़की नहीं बल्कि कोई कार्टून हो। हकीकत में ये आदमी एक कार्टून आर्टिस्ट था जो लोगों की फनी आर्ट बनाता है। आर्ट पूरी होते ही जैसे ही लड़की को उसकी आर्ट दिखाई, लड़की की तो हंसी निकल गई, क्योंकि आर्ट थी ही इतनी फनी। सभी ने अपने अपने हिस्से का केक उठाया, लेकिन इस लड़की का ध्यान फोन में इतना था कि इसने अपना केक खत्म करके बचा हुआ आखिरी केक भी खत्म कर दिया। उसके बाद जैसे ही इसने प्लेट से एक और केक लेना चाहा, इसकी दोस्त ने कुछ टिश्यू पेपर इसके हाथ में थमा दिए। लड़की उन्हें भी केक समझकर खा गई। इस बार लड़की ने फिर से प्लेट में हाथ घुमाया, लेकिन इस बार दोस्त ने एक मिर्ची से भरा जार उसे दे दिया। उसे खाकर लड़की का मुंह एकदम लाल हो गया, लेकिन लड़की का ध्यान नहीं हटा, तो अब की बार लड़के ने अपने हाथ को आगे किया। लड़की ने हाथ के साथ साथ पूरे लड़के को ही खा लिया, जिसे देखकर सभी फ्रेंड्स डर गए। गर्मी से बचने के लिए जैसे ही दादी ने फैन ऑन किया, उसकी पंखड़ियां ऐसे निकलकर भागी जैसे वो चीख चीख कर कह रही हो कि अब हमसे और नहीं घुमा जाता। दादी ने उन्हें ग्लू से चिपकाकर पहले जैसा सेट कर दिया। अगले ही पल पोती ने जैसे ही फैन को चलाया, वो फिर से टूट गया, जिस कारण पोती को एक नया फैन लेना पड़ गया। दादी के लिए एक कमेंट तो बनता है। पापा गहरी नींद ले ही रहे थे कि तभी बेटी ने उनकी बगल के बाल पर टेप लगाकर बाल ऐसे उखाड़ दिए जैसे वो कोई बाल नहीं बल्कि घास हो। ये सब करने में बेटी को तो बहुत मजा आया, उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन बेचारे पापा की तो हालत खराब हो गई। तभी माँ ने बेटी से कहा, जरा दिखाओ तो कितने बाल निकल आए। ये लो मम्मी, बहुत सारे हैं, देखो तो जरा आपके बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। लास्ट बार इन्हें देख लो। ये क्यूट लड़की और क्यूट बनने के लिए आर्टिस्ट के पास आई। आर्टिस्ट ने जैसे ही अपना काम करना शुरू किया, लड़की इतनी शांति से बैठ गई, जिसे देखकर आर्टिस्ट तो ये सोचने लगी कि कितनी प्यारी बच्ची है। लड़की बड़ी ही मासूमियत से मेकअप करा रही थी। जैसे जैसे आर्टिस्ट का काम पूरा होने लगा, लड़की उतनी ही प्यारी लगने लगी। काम पूरा होने पर किसी की भी नजर उससे हट नहीं रही थी। क्या तुम ये कर सकते हो? आदमी ने जैसे ही ये किया, उसकी आइसक्रीम फट से नीचे गिर गई, जिसे आदमी ने इतनी तेजी से अपने हाथों में उठाया मानो वो दुनिया की आखिरी आइसक्रीम हो। ऐसा करते हुए उसे किसी ने भी नहीं देखा। आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है? बड़ी बहन को मैगी खाता देख छोटी को भी मैगी खाने का मन हुआ। वो अपनी बहन को प्यार करने लगी जिससे उसे मैगी मिल सके, लेकिन बड़ी का दिल नहीं पिघला तो छोटी को रोना आ गया, जिसके आगे बड़ी बहन को झुकना पड़ा। लेकिन वो भी चालाक थी, उसने मैगी वाले बॉक्स में हेल्दी फूड रख दिया, जिसे आकर छोटी ने जैसे ही खाया, उसे वो इतना अच्छा लगा कि उसे सच पता भी नहीं चला। क्या आपको भी मेरी तरह मैगी पसंद है? कमेंट करें। कॉर्न सामने आते ही भाई ने जैसे ही उसे उठाया, उसका हाथ जल गया। तभी उसे एक शरारत सूझी, उसने बहन का हाथ पकड़कर कॉर्न के ऊपर रखा, जिसे बहन ने बिना किसी रिएक्शन के उठा लिया, जिसे देखकर भाई को लगा शायद ये गर्म नहीं है, लेकिन उसने जैसे ही उसे उठाया, उसकी तो हालत खराब हो गई। आदमी सुकून की नींद ले ही रहा था कि तभी वहां लड़की आती है और जैसे ही कैंडी को खाने वाली होती है, तभी उसे ख्याल आता है कि आदमी उसे छोड़ेगा नहीं। उसके बाद लड़की कछुए वाली सभी कैंडी को एक पॉलीथिन में डालकर उन्हें गर्म करने लगती है। कैंडी पिघलने के बाद वो एकदम खिचड़ जैसी दिख रही थी। तभी आदमी की नींद खुल जाती है। वो कैंडी को गायब देख जैसे ही लड़की के पास आता है, लेकिन उसके हाथ में अलग सेव के कैंडी देख वो उसे छोटी आंच देता है। आदमी रील बनाने के लिए कैमरा ऑन करके जैसे ही गया, लड़के ने तुरंत अपना फोन स्टैंड से निकालकर अपनी पॉकेट में रख लिया और जाकर डांस करने लगा।
इन सभी का डांस देखकर बड़े बड़े डांसर भी अपनी हार मान गए। डांस करते करते आदमी जैसे ही घूमा तो उसकी नजर स्टैंड पर पड़ी, जिससे फोन गायब था। उसने सभी को रोका। ये देखो, किसी ने हमारा फोन चुरा लिया। क्या आपको पता है फोन किसके पास है? थोड़ी देर बाद इस लड़की के साथ जो होने वाला है वो किसी ने नहीं सोचा होगा। ये लड़की अपने बर्थडे के लिए कार में केक ले जा रही थी कि तभी इसके भाई के दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने जैसे ही गाड़ी के ब्रेक लगाए तो लड़की का मुंह जाके सीधा केक से टकरा गया। जो केक मुंह में जाने वाला था वो अब चेहरे पर लगा था। ऐसा करने में लड़के को तो बहुत मजा आया। जैसे ही लड़की ने अपने दोस्त को बिस्किट ऑफर किए, दोस्त ने फट से सारे बिस्किट उठा लिए। लड़की के हाथ में सिर्फ खाली पैकेट बचा था, जिसे देखकर लड़की का मुंह एकदम उतर गया। वो अपने मन में सोचने लगी, न जाने मैंने भी किस भुक्कड़ से पूछ लिया। बेचारी लड़की की हालत ऐसी हो गई जैसे उससे किसी ने पैसे लिया और वापस नहीं लौटा। क्या आपका दोस्त भी ऐसा है? कमेंट में बताओ। आज ये दोनों अपनी माँ के बदले मार्केट आई। ये दोनों बहनें हर एक सामान को ऐसे देखकर ले रही थीं जैसे इन्हें सालों से शॉपिंग का ज्ञान हो। उन्हें देखकर शॉपकीपर भी हैरान में पड़ गए। इतना मोल भाव तो कोई बड़ा भी नहीं करता। दोनों बहनें एक दूसरे की हेल्प करने में लगी थी। शॉपिंग पूरी होने पर जैसे ही वो अपने घर जाने लगी तो उनसे बड़ी तो उनकी सामान की पॉलिथीन थी। बेटी का मन टीवी देखने का हुआ। उसके मूड को और फ्रेश करने के लिए पापा टीवी के पास गए और टीवी को ऐसे कंट्रोल किया जैसे वो खुद उसके अंदर एक्टिंग कर रहे हो। ये सब देखकर बेटी तो बस यही समझ रही थी कि पापा ने टीवी को कंट्रोल कर लिया है, जिसे देखकर बेटी को तो बहुत मजा आ रहा था। उसने इससे पहले कभी इतना एंजॉय नहीं किया था जितना वो आज कर रही है। क्या आपके पापा भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? कमेंट करके बताओ। बेटी पार्क में मजे से खेल ही रही थी कि तभी उसके पीछे से पापा आते हैं। लाओ बेटा, अब मुझे खिलौने से खेलने दो। अरे पापा, ये भी कोई आपकी उम्र है खेलने की? ये दोनों टॉय के लिए ऐसे लड़ने लगे जैसे वो कोई टॉय नहीं बल्कि बेसकीमती खजाना हो। लाख कोशिश करने पर भी लड़की ने अपना टॉय नहीं दिया। लेकिन पापा भी कहां हार मानने वाले थे। जब बेटी का ध्यान टॉय पर नहीं था तभी पापा ने उसे उठा लिया। अपने टॉय के गायब देख लड़की रोने लगी। पापा के लिए एक लाइक कमेंट तो बनता है। पापा ने रेड बॉल लेकर उसे एक बाउल के नीचे छुपाया। चलो बेटा बताओ बॉल किसमें है? बेटे ने पहले वाले बाउल पर पैसे लगाए। ठीक है, रुको जरा। लड़के ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ पहले वाले बाउल पर अपने सारे पैसे लगा दिए। लेकिन जैसे ही पापा ने बाउल को उठाया उसमें कुछ भी नहीं था, जिसे देखकर लड़के को कुछ समझ ही नहीं आया। पापा ने अपने जीते हुए पैसे उठाए और चले गए। उसके बाद लड़के ने दूसरे बाउल को उठाया तो उसमें बॉल थी। क्या आपको पता है ये कैसे हुआ? बेटी सफाई करने में लगी थी, तभी पापा वहां आते हैं और जैसे ही कुर्सी पर बैठने वाले थे तभी बेटी ने कुर्सी खींच ली। उसके बाद लड़की ने टेबल क्लीन करने के लिए जैसे ही स्प्रे मारा वो सीधा गिलास में जाकर लगा, जिसे पीकर पापा की तो हालत खराब हो गई। वो तुरंत बाथरूम जाते हैं। लड़की वहां पर भी सफाई करने पहुंच जाती है। उसने फर्श क्लीन करने के लिए बैग को साइड किया, जिससे बाथरूम का गेट लॉक हो गया। ये लड़की अपनी आर्ट बनवाने के लिए आर्टिस्ट के पास आई। लड़की का स्केच बनाने के लिए आर्टिस्ट ने जैसे ही अपना हाथ चलाना शुरू किया, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो 1 मिनट में स्केच रेडी कर देगा। जैसे जैसे आर्ट पूरी होने लगी उसे देखकर ये लगने लगा कि वो एक लड़की नहीं बल्कि कोई कार्टून हो। हकीकत में ये आदमी एक कार्टून आर्टिस्ट था जो लोगों की फनी आर्ट बनाता है। आर्ट पूरी होते ही जैसे ही लड़की को उसकी आर्ट दिखाई, लड़की की तो हंसी निकल गई, क्योंकि आर्ट थी ही इतनी फनी। इनमें से जो भी सबसे पहले तरबूज को खाकर खत्म करेगा उसे मिलेगी पूरे 1 दिन की छुट्टी। ये सुनकर दोनों ने अपना अपना तरबूज खाना स्टार्ट किया। लेकिन दूसरी वाली लड़की की स्पीड देखकर ओनर खुद हैरान हो गया। वो इतनी तेजी से तरबूज को खत्म करने में लगी थी जैसे उसकी कोई ट्रेन छूटने वाली हो। उसे देखकर पहले वाली लड़की तो रुक ही गई, क्योंकि उसे भी पता चल गया कि इस भुक्कड़ के आगे वो नहीं टिक पाएगी। लड़की ने जैसे ही अपना तरबूज खत्म किया उसका मुंह इतना भर गया कि बेचारी से बोला भी नहीं गया। लेकिन इसके लिए किसी ने भी लाइक फॉलो नहीं किया। आदमी अंडों को लाकर अपनी बाइक की डिक्की में रख देता है और जैसे ही बाइक के ऊपर बैठता था तो उसकी हालत पतली हो जाती है, क्योंकि सीट इतनी गर्म थी कि उस पर आराम से ऑमलेट बनाई जा सकती थी, जिस कारण आदमी की पेंट शीट से ऐसे चिपक गई मानो जन्म जन्म का साथ हो। तभी आदमी को किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। उसने जैसे ही डिक्की को खोलकर देखा उसके अंदर अंडों की जगह चूजे बन गए थे। क्या आपको पता है ये कैसे हुआ? कमेंट में बताओ।